हाय गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी और आज का जो वीडियो व्लॉग है ये है जी कंसर्न्स रेज्ड अबाउट चेंजेस टू होम ऑफिस कंट्री एविडेंस जो है रिलेटेड टू पाकिस्तान जो है फॉर एलजीबीटी प्लस पीपल जो है। पिछले कुछ टाइम से जो है जिसको हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3 to 4 years में जो है 3 से 4 सालों में जो था डे बाय डे एलजीबीटी के केसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो फाइल किए गए और स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान कम्युनिटी जो है और भी बहुत से डिफरेंट कंट्री ओरिजिन के लोगों ने भी एलजीबीटी के केसेस फाइल किए थे, लेकिन जिनकी अगर हम मेजॉरिटी की तादाद की अगर हम बात करें और स्पेशली इस्लामिक कंट्री के हवाले से अगर हम बात करें, ईरान की बात करें, इराक या सीरिया और चंद एक और भी लोग यमन की अगर हम बात करें, उसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से आए हुए बहुत से जो स्टूडेंट थे स्पेशली जो थे उन्होंने एलजीबीटी के केसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में किए और उसके बाद जो था जिस वक्त एक तशवीश की एक लहर जी जिसको कहेंगे वो आई कि जी के क्या रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान से आए हुए स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ पे लोग आए हुए थे और जब उनका वीज़ा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा या स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने एलजीबीटी के केसेस ये क्यों फाइल कर रहे हैं। और उसमें इनिशियल स्टेज के ऊपर जो था वो मेल की तादाद जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन स्लोली जो था उसमें फीमेल्स जो थी अनफॉर्चुनेटली वो भी उनकी भी तादाद जो थी वो बहुत ज़्यादा होती गई। जिनको हम जो है लेस्बियन केसेस जो हैं वो कह सकते हैं कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइल किए और बहुत से केसेस ऐसे सामने आए जिसमें जो बाकायदा जो कपल जो थे हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो यूके में आए और उसके बाद जो था दोनों ने अपने अपने सेपरेट केसेस जो थे वो फाइल कर दिए गए कि जी हम दोनों सेपरेट हो चुके हैं, हम साथ में नहीं रहते। मेल ने जो था बॉयज़ ने जो था वो सेपरेट गे वाले केसेस कर दिए, फीमेल्स ने जो था वो लेस्बियन के केसेस कर दिए, जिसको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जो एलजीबीटी जो है वो कहा जाता है। टेक्निकली तौर पे जब हम असाइलम की कंडीशन में आते हैं और जिसमें जैसे पॉलिटिकल असाइलम है, रिलीजियस असाइलम है, और उसमें एक और आ जाता है, एथनिक आ जाता है, आपका रेस की बेस पे आ जाता है, लेकिन साथ साथ जो है एक और पॉइंट जो आता है जिसको कहा जाता है बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप जो है या बिलोंग टू अ डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं। डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो टेक्निकली तौर पे वो अंडर द एलजीबीटी ही आ जाता है। बहुत ज़्यादा केसेस के फाइल होने की वजह से जब होम ऑफिस ने जो था अपनी सारी ये इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद जो था द होम ऑफिस हैज़ पब्लिश अपडेटेड कंट्री पॉलिसी जो है, उन्होंने इस पॉलिसी को जो था अपनी अपडेट अब किया है रिसेंट अभी की अगर हम बात करते हैं जो कि मई 2025 में जो था इसको अपडेट किया गया और जो अभी जो है वो एप्लीकेबल हो चुकी है। और उसमें जो ये आ रहा है CPIN जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान एंड अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसको कहते हैं एंड अ जेंडर आइडेंटिटी क्लेम के हवाले से इसको बेसिकली इसकी एब्रीवेशन जो है वो ये बनती है पाकिस्तान एंड अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड अ जनरल आइडेंटिटी क्लेम जो है। अगर हम इसको अगर हम इसकी लैंडस्केप को देखते हैं एलजीबीटी प्लस असाइलम सीकर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड हाईलाइट कन्फ्लिक्ट जो है विद अदर रीसेंट कंट्री एविडेंस जो है कि पाकिस्तान की कंट्री की रिपोर्ट के हवाले से अगर हम देखा जाए और जिसमें जो मेजर पॉइंट जो कि क्लेम का किया जाता था कि जी कि ये क्लेम क्यों किया जाता है, वो आ जाता था जी सेक्शन 377 है, अंडर सेक्शन 377 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड जो है पीपीसी जिसको कहते हैं, पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 377 जो है वो ये कहता है कि जी के सेम सेक्स एक्ट्स आर क्रिमिनलाइज। जो सेम सेक्स कपल जो है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और इसमें जो है मैक्सिमम पेनल्टी फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो आ जाती है, जिसको उम्र कैद कहा जाता है। कि अगर कोई भी शख्स जो है वो सेम सेक्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा तो अंडर सेक्शन 377 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो इस तरह की उसके ऊपर जो FIR दर्ज होती है और वो सज़ा का मुस्तहिक होता है। क्या ये जो इसमें अक्सर जो रिफ्यूज़ल्स आती थी या आती हैं अभी भी, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको अपने पेरेंट्स से डर है या अगर आपको
जो आपकी कम्युनिटी से डर खतरा है, या आपको रिलेटिव से, अपने नेबर से, या जहाँ पे आप रहते हैं, तो आप एक जगह से मूव करके किसी और सिटी में जो है वो आप शिफ्ट हो सकते हैं। सो टेक्निकली तौर पे जब कंट्री में किसी के ख़िलाफ़ भी जो है ये FIR, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, वो दर्ज होती है। सो वो ना सिर्फ, अगर लेट्स से अगर एक शख्स के ख़िलाफ़ कराची में अगर FIR दर्ज हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है वो लाहौर में उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, या उसको किसी और सिटी में, इस्लामाबाद में या किसी और तरफ जो है वो डिटेन या अरेस्ट वो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली पाकिस्तान पिनल कोड का मतलब ये है कि ये वाला जो कानून है पाकिस्तान का, ये पूरी जुरिस्डिक्शन जो है ये पूरे पाकिस्तान में ही लागू है। जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान की चारदीवारी आती है, ये वहाँ वहाँ पे लागू होता है। सो इस वजह से ये 377 के मुताबिक, जिसको बेसिक जो था उसमें प्ली ये ली जाती थी कि जी ये मैं इस वजह से जो है वो बैक होम हमारे लिए जाना डेंजरस है। सो रिस्क उसमें इन्वॉल्व आ जाता है कि जी कि व्हेन इट्स कम टू द रिस्क, द नोट इज समवट जो है कि क्या एक शख्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकता है या नहीं। ऑब्वियसली उसमें रिस्क जो है वो तो एवरीवेयर जो है वो मौजूद है। फिर उसमें मेन ये आ जाता है LGBT प्लस पीपल इन द पाकिस्तान जो है, एंड व्हाट मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो है फोकस ऑन द ट्रांस वुमेन जो है। सो अब एक ट्रांसजेंडर के हवाले से अगर जब हम बात करते हैं, या हम ख्वाजा सरा, जिसको पाकिस्तान में वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, अगर हम ख्वाजा सरा के हवाले से बात करते हैं, या जो हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, उसमें टेक्निकली तौर पे ट्रांसजेंडर में, ख्वाजा सरा में, और ये जो LGBT से रिलेटेड जो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, सो उसमें एक ख़ासा डिफरेंस आ जाता है। अगर एक कानूनी तौर पे उसकी हम डिटेल्स में जाते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो उसकी जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो आ जाती हैं। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट थिंग जो है, अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि LGBT के केसेस जो हैं अब बंद हो गए, या इसके ऊपर जो है वो होम ऑफिस इसमें नो करता है, या आपके पास अपील का राइट नहीं है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बट कानून जो है वो वहीं का वहीं मौजूद है, लेकिन अब उसमें जो चूँकि बहुत से लोगों ने जो है उनका LGBT के जो केसेस थे वो विदाउट एविडेंस जो हैं, या वो उस तरह के केसेस हैं, केस चाहे कोई भी हो, केस डजंट मीन कि जी आपका LGBT का केस है। ये मैंने चूँकि ये टॉपिक LGBT का इसलिए रखा कि ये चूँकि एक रीसेंट जो है लेटेस्ट अपडेट्स हैं, दैट्स वाई ये मैंने कहा जी कि इसको जो है वो रिलेटेड रूल्स जो हैं वो आपके सामने इसलिए रखे जाएँ कि बहुत से लोगों के ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं। इसमें नो डाउट कि बहुत से लोग जो हैं वो LGBT के हवाले से केसेस करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके पास चूँकि एविडेंस की कमी होती है, चूँकि वो उसको प्रूव नहीं कर पा रहे होते हैं, और वो एविडेंस जो है बाज़ का, तो वो जिस वक्त डिफरेंट लॉयर्स के पास जाते हैं तो वो अपनी सिचुएशन बताते हैं, तो अक्सर जो है लॉयर्स उनको कह देते हैं कि हाँ जी जी आप जो है इस तरह की फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स करें या कोई बाकी करें, वो उसी को फॉलो करते हुए अपने केसेस को रिफ्यूज़ल जो है उसमें उनकी आ जाती है। नंबर एक तो ये है, अगर आपका LGBT का केस नहीं बनता तो उसको मत किया करें। अगर आप सचमुच में इस ग्रुप से ताल्लुक़ आपका रखता है, और अगर आपका जेन्युइन केस है, आपके पास एविडेंस हैं, तो तब आप उस केस को फाइल कर सकते हैं। लेकिन स्टिल जो है ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस बिफोर डूइंग जो है सिली एप्लीकेशन, जिसको मैं कहूँगा। सो अब उसमें जो रूल्स की अगर हम बात करते हैं, सो द डिपार्चर फ्रॉम द अप्रैल 2022 का जो वर्जन था, जिसमें अभी जो है वो चेंजेस की गई हैं। इसमें यह है द जनरल द स्टेट में बी एबल बट इज़ नॉट अ विलिंग टू ऑफर इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू लेस्बियन, गे एंड बाइसेक्सुअल जो है पर्सन, एंड अ पर्सन विल नॉट बी एबल टू अवेल themselves टू द प्रोटेक्शन ऑफ द अथॉरिटी। और कोई भी ऐसा शख्स जो है वो वहाँ पे अपने कंट्री में जो है अगर वो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही, चाहे वो लेस्बियन है, गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, पर्सन है, और उसमें अथॉरिटीज़ की जानब से उनको प्रोटेक्शन नहीं है। सो टेक्निकली तौर पे क्या आ जाता है कि जिस वक्त 377 पाकिस्तान पिनल कोड इन्वॉल्व होता है, तो उसमें स्टेट की प्रोटेक्शन नहीं मिलती होती, उसमें स्टेट खुद जो है आपके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर रही होती है। सो जिनके पास आपने प्रोटेक्शन लेने जाना होता है, वही आपके ख़िलाफ़ जो है वो जो FIR या क्रिमिनल केस जो है वो दर्ज कर रहे होते हैं। सो ये कंट्राडिक्शन है। ऑब्वियसली उसमें आप प्रोटेक्शन उनसे मांग ही नहीं सकते होते हैं कि उन्हीं का काम तो आपको कानून के ऊपर लेके आना होता है। सो और अब का अगर हम
रीसेंट चेंजेस की बात करते हैं, सो उसमें अर्लियर वर्जन जो था वो अप्रैल 2022 का था, तो अभी जो मई 2025 के बाद का जो एप्लीकेबल हुआ उसमें यही है कि होम ऑफिस जो है, वी कंसिडर द होम ऑफिस अपडेटेड पोजीशन जो है assess whether it has substantially changes the landscape of LGBT plus asylum seeker from Pakistan and highlight कन्फ्लिक्ट जो है विद अदर रिसेंट कंट्री एविडेंस, क्या उसमें कुछ तब्दीली या चेंजेस आई हैं, या उसको जो है वो होम ऑफिस उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने से जो है वो साइड पे रहा, या लोग जो है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सके। इस साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ द अप्रैल 2022 की अगर हम बात करें एंड विद द नवंबर 2025, ये जो पिछले माह जो है लास्ट गया, अभी ऑब्वियसली अभी जनवरी है और अभी हम जो नया वर्जन है उसकी हम बात कर रहे हैं नवंबर 2025 के बाद की जो है। सो कैन जो है बिकम यूजुअल द दीज अपडेट द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैज़ चेंज। अब स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैज़ बीन चेंज किया है। अगर आप ये कहते हैं कि जी कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो अब इस ग्रुप से है और मुझे अपने पेरेंट्स से डर है या कोई बाकी है, सो टेक्निकली तौर पे वो आपका पॉइंट जो है शायद वो उस हवाले से सॉलिड जो है वो नहीं बनता। क्यों? द रीज़न इज़ क्योंकि ये जो सेक्शन 377 जो है वो उसमें दोनों में जो है वो कंट्राडिक्शन जो है वो आ जाता है। फिर सेकंड इसमें ये आ जाता है कि चेंजेस आर दी मटीरियल जो है, सो क्या उसमें और आपकी सिचुएशन में आपके हालात में जो है वो और क्या तब्दीलियाँ हैं। दिस इज़ द येट अनदर एग्जांपल फॉर द एग्जैक्टिव समरी ऑफ द कंट्री पॉलिसी जो है। नोट शुड नेवर टेक अ फेस वैल्यू जो है। This note fails to substantiate क्या है जी conclusion in the summary with the evidence from the rest of the documents. In fact, the country evidence often points to an opposite conclusion जो है। So sometime बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया या बाकी आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा होता। और अगर हम रेफ्यूजी कन्वेंशन की बात करते हैं, LGBT प्लस पीपल फ्रॉम पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं, सो उसमें द लॉ सेज दैट इन द लॉ being a part of the particular social group जो है means sharing and your characteristic जिसको कहेंगे, जो आप का एक कॉमन बैकग्राउंड है, दैट इज़ द फंडामेंटल टू आइडेंटिटी दैट अ पर्सन शुड नॉट बी फोर्स टू रीनाउंस। और जो है वो ऐसी जगह के ऊपर जाके उसके लिए जो है वो टेक्निकली तौर पे चीज़ों को मैनेज करना जो है वो सम टाइम उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये थी जी, इसमें कुछ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। शायद इसमें जो मुझे और टाइम चाहिए होगा, जैसे इंटरनल जो रीलोकेशन की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है, जिसका मैंने इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको एक्सप्लेन किया। और इसके अलावा ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो है ये तमाम इस तरह के जो है केसेस जो हैं क्या वो रिपोर्ट भी होते हैं या नहीं होते। और फिर उसके बाद जो है ये सेक्शन 9 ऑफ द कंट्री पॉलिसी जो है वो उसमें किस हवाले से जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट जो है वो करती है कि इसमें क्या मामला हैं। और उसमें अगर हम बाकी कंट्रीज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड के हवाले से भी था कि वहाँ पे भी इस तरह के कुछ जो थे इश्यूज़ जो थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जब वहाँ पे आए हुए, सो उसमें था टूल्स ऑफ ब्लैकमेल जो हरास एंड एक्सॉर्टी टू दी LGBT एंड द पीपल जो था वो उसमें उस कंट्री की जो है ऑस्ट्रेलियन कंट्री के रिपोर्ट्स जो हैं वो क्या कहती हैं। ऑब्वियसली एक दूसरे कंट्रीज़ के मामला जो हैं वो बाज़ आप लीगली तौर पे जो है वो कंट्री टू कंट्री रिपोर्ट जो ये कंट्री रिपोर्ट जो होती है ये सम टाइम केसेस में चाहे वो कोई भी केस है उसमें बड़ा मैटर जो है वो करती है। यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है वो क्या कहती है, और उसमें जो एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स हैं अराउंड रिलेटेड टू द क्राइम्स अगेंस्ट LGBT के जो इस तरह के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो अगर कोई भी शख्स इस तरह की एक्टिविटी करता है तो क्या वो ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन में आता है या नहीं आता। सो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमेटी की जो रीसेंट रिपोर्ट है वो उस हवाले से बड़ी एक मैं समझता हूँ ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है और जो लोग इस तरह के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी खासी हद तक जो है वो फेवर में जो आती है। एंड US स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है 2024 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस इन पाकिस्तान जो है विच वाज पब्लिश्ड आफ्टर द कंट्री पॉलिसी नोट जो है इज़ अ साइलेंट ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ LGBT प्लस पीपल जो है। हाउएवर एज अ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये 4-5 किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं ये केसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर LGBT टाइप केसेस, इवन ऑल टाइप ऑफ केसेस जो है, चाहे वो आपका पॉलिटिकल असाइलम है, चाहे वो आपका
रिलीजियस असाइलम है, सो उसमें ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ जाती है, ये ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये उनकी जो रिपोर्ट आ जाती है, और जो कंट्री की अपनी जो ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस रिपोर्ट जो है वो आ जाती है। सो अल्टीमेट जो है आज के इस वीडियो व्लॉग का कंक्लूजन ये है कि व्हेन मेकिंग अ सब टाइप दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन या एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो है, सो उसमें व्हेन यू आर आस्किंग फॉर द प्रोटेक्शन, सो एज पर सेक्शन 32 सब सेक्शन 4 जो है नेशनैलिटी एंड बॉर्डर एक्ट के मुताबिक जो है, सो obviously you need to provide your evidence proving that a person would not be protected from persecution, कि अगर आप अपने कंट्री में जो है आपको प्रोटेक्शन जो है इज़ नॉट अवेलेबल और इज़ अ लोअर स्टैंडर्ड, या वो बड़े लो स्टैंडर्ड की है कि वो उसमें एक रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है, ए रीज़नेबल डिग्री ऑफ लाइकलीहुड और एक रीज़नेबल डिग्री, एक लेवल जो है वो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का जो है वो आपके ख़िलाफ़ जो है कोई एक्शन जो है वो हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट या बाकी मामला जो है हो सकते हैं। सो देन जो है अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 4 ऑफ नेशनैलिटी एंड बॉर्डर एक्ट 2022 के मुताबिक जो है फिर आप अपना जो क्लेम जो है उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते होते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और बहुत से लोग जो हैं वो बाज़ जो है वो इस तरह का जब वीडियो व्लॉग आता है उस पर तौबा तौबा और कानों को हाथ, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। सो इस तरह की कई लोगों को जो प्रॉब्लम होता है उनसे रिक्वेस्ट है वो इस तरह की वीडियो को स्टार्टिंग में, जैसे वो एक डिस्क्लेमर आता है ना कि तमाम दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, तो इस तरह की वीडियो का टाइटल देख के ही आप वीडियो से दूर रहें, चूँकि मैं एक इमिग्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ और ये मेरी ड्यूटी बनती है जो कानून है वो आपके सामने रखना। और ये ना सिर्फ मेरा, ये पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है ये उसका भी कानून है, ये जो पाकिस्तान पीनल कोड या जिसका ये सेक्शन 377 का हवाला दिया गया है। सो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन या एतराज़ बनता है तो फिर आप उस सेक्शन के ऊपर भी आप एतराज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान पीनल कोड के ऊपर भी आप एतराज़ कर सकते हैं। और जब आप पाकिस्तान के कानून के ऊपर जो है वहाँ रहते हुए ऑब्जेक्शन या एतराज़ करते हैं और जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून के ऊपर जब आप ऑब्जेक्ट करते हैं, एतराज़ करते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है वो एक सेपरेट FIR जो है वो दर्ज हो जाती है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।